अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन इन दिनों सुर्खियों में। सुर्खियों क्यों? आप भी इस खबर को देखेंगे तो सीएम हेल्पलाइन सिर्फ नाम का हो गया है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने सीएम हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी है। दूरा गांव के रहवासी रंजीत मिश्रा जी ने, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन को कितने बार कॉल करने के बाद शिकायत लिखी गई, लेकिन क्या शिकायत सिर्फ कागजों में रही या फिर जमीनी हकीकत में रहे सिर्फ कागज में, इसके अलावा कुछ नहीं, जिनके विरोध इन्होंने शिकायत की थी। आज भी वहां अधिकारी से लेकर कोई भी जाने का जो मत नहीं उठाया, ना ही उस सड़क के बारे में जानकारी ली गई। सीएम हेल्पलाइन है से फोन तो आए लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। यह कहना है दूरा गांव के रहवासी रंजीत मिश्रा का। अभी और भी शिकायत की उन्होंने, लेकिन उसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। पहले नंबर में तो सीएम हेल्पलाइन आता है, जिसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। उस सड़क का दूसरा शिकायत इन्होंने जनपद सीईओ प्रदीप द्विवेदी जी से किया, जिनका आश्वासन है काम को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या कहना हमारे रीवा शहर के विधानसभा अध्यक्ष जी का। 24 घंटे के अंदर कागज के अंदर रोड बना देते हैं, मुंह से बोलने से रोड बन जाती है, ऐसे हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। साइकिल यात्रा में इन्होंने 24 घंटे के अंदर सड़क बना दी। ऐसा है दूरा गांव की हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का नहीं होता है कि विधानसभा अध्यक्ष शिकायत की गई। इसके बाद एक कड़ी और भी जो पकड़ी है, कलेक्टर साहब इलैयाराजा से भी शिकायत की गई। जब से या भय कोतवाल तो डर काहे का। अरे जब विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं बना पाए रोड, तो कलेक्टर की मजाली क्या, क्यों सड़क बना सके। फिर भी अभी बात नहीं रुकी है। फिर शिकायत की गई, वह भी किससे, जिला सीओ से। वह भी कहाँ पीछे हटने को थे, वह भी कर दिया एक कारनामा, वह भी कॉल करना मैं भैया रोड तो बनवा देंगे, लेकिन ऊपर से आदेश तो आया आवाज देगा। खटिया के चार पाए, अब खटिया बिछाए कौन, कड़ी में वह भी रुक गया। अब बजा दूरा गांव। दूरा गांव के पब्लिक मरीज को खाट में ले जाए, यह दूरा गांव की कहानी। तोरा गांव में चलना तो मुश्किल था ही, अब वहां के रहवासियों को एक घटना ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की गई। किसके से वहां पर सड़क को जोता गया, क्या कारण था कि पूर्व सरपंच द्वारा ऐसा काम करने को वकील हो गए, क्या है पूरी कहानी। जावरा की पहले भी बता चुके हैं हम आपको, इसी कड़ी में और भी जानकारियां हाथ लगती है तो आपको और भी जानकारियां दी जाएगी। दौरा गांव की 3 तरीका खबर निकली है तो दूर तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन आपसे अनुरोध है खबर देखने से पहले दौरा गांव के बारे में आप पहले भी वीडियो देख लीजिए, किस तरह से वहां के रहवासी मरीजों को लेकर सड़क तक पहुंचते हैं। 21 सदी चल रही है, शासन अंग्रेजों का चला गया है, लेकिन इनके ऊपर अंग्रेजों से ज्यादा कृत्य किया जा रहा है। जिस दिन आप सड़क निकाल करके, चूना निकाल करके, दान पत्र देकर उस सड़क में जोड़ दोगे, दूसरे दिन से उस सड़क में काम लगा दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं हो सकता। हमें सड़क चाहिए, जमीन भर नहीं देंगे। हमें सड़क चाहिए, भूमि नहीं देंगे। हमें सड़क चाहिए, रास्ता नहीं देंगे। हमें सड़क चाहिए। हमारी जमीन लगती हो तो मंगवा चले जाओ, लेकर के चले आओ, बना ले सड़क। सड़क तो यही की लगेगी, जमीन यही की लगेगी ना। जिसकी जमीन लगती है बड़गैया जी, वो देने को तैयार नहीं। आप दिलवाइए, मैं तो 24 घंटे में काम। और मैं एक केवल आपकी नहीं कह रहा हूं, जहां भी सड़क की समस्या हो, अनिल को भी कह रहा हूं, अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, जहां सड़क की दिक्कत हो हमें सड़क बताना। जमीन में दान पत्र करके सड़क दर्ज करा के मेरे पास चले आओ, 24 घंटे में उस काम शुरू कर दूंगा मैं। काम सड़क के मामले में मैं इतना तेज काम करना चाहता हूं। हालत क्या है, जहां सड़क बना दी खोदे ले रहे हैं। पहले गुरुआ बधी, फिर खूंटा गड़ी, फिर धान पैरा भी सही, फिर बीच में खुदो खटिया लगा के बैठी जाही। अब कुछ देर में सोची कि गांव आगने में कादा हो तो सीमेंटेड रोड को 2-4 खुदारी मार के ले जाके भीतर दे ले, कुछ देर में मेड़ बना ले। हम सड़कों को गांव के भीतर रहने नहीं देते। सरकार की योजना है कि गांव के भीतर कहीं भी हर हालत में सड़क हमको देना। बिना सड़क के काम चलने वाला नहीं। और इसका सबसे ज्यादा कष्ट कौन भोगता है पता है? जिन गांव के भीतर सड़क नहीं, सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है मालूम है? हमारी महिलाओं को होता है, हमारे उन बीमार लोगों को होता है जो एक कदम नहीं चल सकते, जिनको लगता है कि टैक्सी उसके दरवाजे तक आ जाए, उसको टैक्सी में लिटाकर अस्पताल पहुंचा दे, उसे चाहिए। भादों की जब बाढ़ आती है, कीचड़ कांदो होता है, और उस समय प्रसव का किसी बेटी के सामने संकट पैदा हो जाए, तो उसको आज भी डोली पालकी लाद करके 5 किलोमीटर सड़क तक लाना, सबसे ज्यादा कष्ट उसको होता है। ये सब जानते हैं, पर सड़क नहीं देंगे, सड़क के लिए जमीन नहीं देंगे, बस सड़क चाहिए हमको।
कौन कहता है कि जिनकी जमीन जो रोकते हैं वही कहते हैं कि सड़क चाहिए। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि मैं जब मंगवा में विधायक था, तो बता ही देता हूं, बहुत जरूरी है, वहां के होंगे भी लोग, ढखरा पलिया लोगों की रिश्तेदारी होगी। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते हैं।